संसार की अनित्य वस्तुओं के साथ जब हमारी आसक्ति होने लग जाती है तो वह आसक्ति हमारी विवेक को आच्छादित करती है। यानी हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अपने आप ही कम होने लगती है, क्योंकि हम एक गहरे बंधन में अपने आप को अनुभव करते हैं। यदि आसक्ति है मकान से तो मकान में ही आप बंध जाएंगे। आसक्ति है धन से तो धन के प्रति इतनी गहन इच्छा होगी कि वह बंधन तीव्र होता चला जाएगा। फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपका विवेक, आपकी बुद्धि आच्छादित होती है, यानी आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है जब आप एक गहरे बंधन में अपने आप को अनुभव करते हैं। चाहे वह कोई रिश्ता हो, चाहे वह संसार की कोई वस्तु हो, किसी भी तरह से जब आसक्ति में आप बंधेंगे तभी परेशानी शुरू होती है। इसलिए सभी धर्मों में यही कहा गया है कि जो इच्छा है वही दुख का मूल कारण है। यह इच्छाएं ही हमें पशुओं की भांति व्यवहार करने को मजबूर कर देती हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गीता तो अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण की गीता में पता चलता है मनुष्य को कि कैसे इच्छाओं को समझना है, कैसे हमें अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त करना है, कैसे इच्छाओं के पार जाते हुए हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये सभी सूत्र भगवान श्री कृष्ण की गीता में हमें मिलते हैं। तो गीता कहती है कि 3 तरह की इच्छाएं मनुष्यों की होती हैं और यह इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं। जन्मों जन्मों तक हम भटकते हैं, भटकते चले जाते हैं, क्योंकि हम इच्छाओं में बंधे हुए हैं। हमारी ये इच्छाएं 3 तरह की होती हैं। एक इच्छा जो आत्म विकास के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है। वो जो इच्छा है उसे सात्विक इच्छा कहा जाता है। और इस इच्छा के बारे में गीता कहती है कि जैसे धुआं अग्नि को आवृत कर लेता है, अग्नि के आसपास एकत्रित हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो सात्विक इच्छाएं होती हैं ये हमारी आत्मा के आसपास धुएं की तरह होती हैं। तो यह आत्मा की जो अग्नि है उसे पूर्णतः या अंशतः आवृत कर लेती हैं। जैसे आप हवन कर रहे हों, हवन करते वक्त जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो जो प्रज्वलित अग्नि है उसके आसपास कभी कभी धुआं आ जाता है। अब वो धुआं कभी कभी उस अग्नि को पूरी तरह से ढक लेता है या फिर आधा पार्ट अग्नि का धुएं से ढका हुआ दिखता है। यानी अग्नि थोड़ी थोड़ी दिखती है और थोड़ी थोड़ी छुपी होती है। तो अग्नि को या तो पूरी तरह ढक लेगा या आधा अधूरा ढकेगा, परंतु दोनों हालात में भी अग्नि का कुछ अंश दिखता है। पता चलता है कि यहाँ अग्नि है, यहाँ आग है, आग है तभी धुआं है, तो यह पता चलता है। और ये जो धुआं होता है अग्नि के आसपास, इसे भी आप देखते हैं कि ये उड़ता चला जाता है, टिकता नहीं। थोड़ी देर के लिए टिकेगा फिर उड़कर कहीं चला जाएगा। तो धुआं टिकता नहीं, पर आस पास इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित होता है। तो ऐसी जो इच्छाएं होती हैं, जो प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, संसार के भले के लिए होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, वो सभी इच्छाएं सात्विक इच्छाओं के अंदर आती हैं। अच्छी इच्छाएं जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले चलें, आत्म विकास की ओर ले चलें, परंतु उन्हें भी इच्छा कहा गया। यानी उनसे भी मुक्ति पानी होती है,
अंत में जाकर। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक सात्विक इच्छा है, परंतु कुछ इच्छाएं होती हैं जो सात्विक इच्छाओं से थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती हैं, जिनकी परत थोड़ी और मोटी होती हैं, थिक लेयर होती हैं। उन इच्छाओं को राजसिक इच्छाएं कहा जाता है। जब आपको धन चाहिए, जब आपको प्रसिद्धि चाहिए, जब आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, आपकी एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी मूल्य पर आप पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संसार में आपका ही नाम हो ऐसा छा जाना चाहते हैं, तो ऐसी जो इच्छाएं हैं वो राजसिक हैं। ये गति देती हैं, मनुष्य को भगाती हैं कि तुम जाओ, चलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो ऐसी इच्छाएं जिसमें आप धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान और इस संसार में कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपका नाम बरकरार रहे, तो ये सब एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, ये राजसिक इच्छाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी आप राजसिक हों तो आपके अंदर इस तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। तो राजसिक इच्छाओं का जो उदाहरण गीता देती है वो दर्पण की तरह देती है कि दर्पण पर जैसे धूल जम जाती है, बिल्कुल ऐसे ही ये हमारी राजसिक इच्छाएं होती हैं। जैसे आईने पर, मिरर पर धूल, डस्ट गिर जाए। अब डस्ट गिरने से जो आईना है वो ठीक से उसमें चित्र नहीं दिखते। आप मिरर में अपने आप को देखना चाहते हैं, अपनी इमेज देखना चाहते हैं, परंतु आप अपनी इमेज नहीं देख पा रहे क्योंकि धूल पड़ी है, डस्ट है। आप चाहते हैं धूल हटे तो आप अपना चेहरा देख पाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो राजसिक इच्छाएं हैं, ये दर्पण पर जैसी धूल जम जाती है, बिल्कुल ऐसी ही ये राजसिक इच्छाएं होती हैं। धुआं तो उड़ता जाता है अग्नि के पास, वापस आता है, फिर दोबारा आ जाता है, परंतु यह जो राजसिक इच्छाएं हैं ये तो धूल की तरह जम ही जाती हैं। कोई हवा का झोंका इस धूल को हटाता नहीं। हवा के झोंके से ये धूल नहीं हटेगी। तूफान भी आ जाए, पानी भी डाल दो तो भी धूल नहीं हटती। ये धूल हटती है जब आप कोई साफ कपड़ा लेते हैं और रगड़ कर मिरर को साफ करते हैं। तो मिरर जब क्लीन हो जाता है तो इमेज दिखती है। बिल्कुल ऐसे ही ये राजसिक इच्छाएं हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी रगड़, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी साधना की अग्नि से इसको भस्म करना पड़ता है, परंतु हट जाती हैं। राजसिक इच्छाएं फिर भी हट पाती हैं, परंतु जो तामसिक इच्छाएं होंगी उनको दूर करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए गीता उदाहरण देती है जैसे गर्भ में भ्रूण, यानी जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में लिए हुए होती है, तो बच्चा एक समय के बाद ही पैदा होता है। 9 महीने से पहले उसका जन्म नहीं होता। 9 महीने के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। तो बिल्कुल ऐसी ही ये तामसिक इच्छाएं हैं। जब ये घर कर जाती हैं भीतर, तो जब तक पकती नहीं है, इसका फल हम भोग नहीं लेते, तब तक छुटकारा नहीं मिलता। ये अंतःकरण को इस प्रकार से जकड़ लेती हैं कि उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आता, अपनी आत्मा का प्रकाश भी समझ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बल्ब हो और उसके आसपास आप लेयर्स लगा दें पेपर की, ब्लैक पेपर लगा दिया जाए,
कम से कम 10 लेयर लगा दी जाएं तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई बल्ब अंदर है जिसकी रोशनी है। तो इतना गहन अंधकार आसपास आ जाता है, इतनी लेयर्स आ जाती हैं कि यह भी भ्रम हो जाता है कि वाकई में रोशनी है या नहीं। ये भी भ्रम हो जाता है कि वाकई में कोई ज्ञान का प्रकाश भीतर है।